हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। मार्केट तो बल्ले बल्ले कर रही है। मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है और मार्केट जिस तरीके से चल रही है वहाँ पर एंजॉय तो जो है बनता ही है, लेकिन साथ साथ जो है डर भी लगता है। क्योंकि जब मार्केट इतनी तेजी से चलती है तो जो करेक्शन आती है वो भी बहुत ही सीवियर होती है। और सबसे खास बात यह है कि मार्केट जब फंडामेंटल बेसिस पे चल रही हो तो बात समझ में आती है कि चलिए कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रोंग है। तो जो वैक्सीन की जो न्यूज़ है उसके चलते जो है ये मार्केट चल रही है। मुझे मार्च की याद आती है कि जब कोविड का जो पैनिक था उसमें जिस तरीके से 7,500 तक निफ्टी गया था और जिस तरीके से एक डर का माहौल जो है पैदा कर दिया गया था, उसी का विपरीत जो है अभी देखने के लिए मिल रहा है। उसका जस्ट रिवर्स है। और रिवर्स क्या है कि इस समय पर इस तरीके का यूफोरिक रन जो है बना दिया गया है जो कि फंडामेंटल से दूर है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो पेस है वो क्या रहने वाली है, और अभी भी फंडामेंटल बेसिस पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा जो रिस्क यहाँ पे लग रहा है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस लग रहा है। जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस अगर बढ़ते हुए नजर आएंगे तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो डीजल या पेट्रोल के प्राइस कम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है नियर टर्म के अंदर हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। और जब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है बनता है तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आगे चल के कम नहीं हो पाएंगे, तो जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पर आ सकता है। और इसके अलावा जो कंपनियां पेट्रोकेमिकल्स के अंदर है, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर है, क्रॉप साइंस के अंदर है, या इसी तरीके की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। इसी तरीके से पेंट कंपनीज के मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पर ये जो रन है ये वास्तव में जो है वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। और अगर आप हरियाणा के किसी व्यक्ति से बात करोगे तो वो ये कहेगा ये मार्केट तो यूं ही चलेगी। यानी कि इस तरीके का जो रन है ये रातों रात जो पैसे बन रहे हैं, और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है मार्केट में आज काम कर रही है। अब सुबह उठिए और एक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लीजिएगा, शाम तक आपके 5-7 हज़ार रुपये बनना निश्चित है। या किसी भी तरीके के कोई भी अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कुछ भी लेते हैं तो ये पैसे बनने आपके शाम तक संभव है। तो मार्केट लगातार ऐसी रिटर्न्स कभी भी जो है नहीं देती है। और इस तरीके का जो एक माइंड सेट जो तैयार कर दिया जाता है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के बीच में कि मार्केट कभी भी नहीं गिरेगी, और बाइंग ऑन डिप्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो जो है काम कर रही है अभी भी और लंबे समय से कर रही है। तो यहाँ पर जो है अब जो है जिन वैल्यूएशंस के ऊपर जिस तरीके से ये जो रन आया है पिछले 4-5 दिन के अंदर, ये जो है डराने वाला है। डराने वाला इस तरीके से है कि अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो काफ़ी सीवियर हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग सीवियर होगी इस समय पर इसको अभी प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो कब होगी। लेकिन देखिएगा कल तक के जो सौदे हैं वो अभी भी तेज़ी के बने हुए हैं। हालांकि कल के दिन में हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी होगी। कल जो है एक न्यूट्रल बाजार रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोनों साइड पर जो है मूव्स हो सकते हैं। जो भी मैं भी आपके साथ जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको जब डिस्कस करूंगा तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक जो है एक चेतावनी है कि वो अपने प्रॉफिट्स को एक बार बांध लें, थोड़ा सा संयम के साथ ट्रेड करें। और इस समय पर अगर आप सारा पैसा लगाएंगे तो देखिएगा रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट के अंदर रिटर्न सबसे ज़्यादा तब आती है जब मार्केट मंदी हो और आप अच्छे बार्गेन प्राइस के ऊपर शेयर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर अगर आप जो है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर तो जो है अच्छा पैसा जो है बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशंस को हैवी कर लेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट्स आएगा उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसकी वजह से जो हैवी पोजीशंस बनेंगी, और उसके बाद अगर कोई भी करेक्शन आएगी तो वहाँ पर जो है हमें एक पेन देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको एंजॉय ना करिए, आप जो है स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय करिए। और यहाँ पे अगर आप अपने स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में जो भी अब सीवियर जो पेन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जो है इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। और अभी जो इकोनॉमी से काफ़ी दूर जो है हमारी मार्केट चली गई है। और ये जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर कि इकोनॉमी और मार्केट के बीच में रहता है, तो जो बेसिक डिफरेंस है या बेसिक स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे जो है हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। और ऐसा जो है लॉन्ग टर्म में जो है सस्टेन नहीं होता है।
तो हम कहीं पर ऐसा लगता है कि अगर ये लिक्विडिटी अगर जाती है तो जो है अगर ये लिक्विडिटी बाहर निकलती है तो वो एक झटके में निकलती है, और एक झटके में जब वो निकलती है तो उसका जो है एक प्रेशर देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा भी है कि जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो ब्लू चिप शेयर्स हैं उनमें ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्हीं के दम पर जो हमारे डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं वो छोटे शेयर्स के साथ प्ले करते हैं, स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स के साथ। तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो कॉन्फिडेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से, उसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो लगातार सेल कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं वो स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी एक अच्छी तेज़ी जो है रोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत ना हों जो कि उसके शेयर प्राइस को जो है सही तरीके से रिफ्लेक्ट करते हो, वहाँ पर एक जो है अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर बहुत समय के बाद जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ कि एक जो है कोशिश व्यू जो है मेरा जो है यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आज का जो एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस एनालिसिस के अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो निफ्टी की करेंगे। तो देखिएगा निफ्टी में आज फिर सेंचुरी मार दी, और ये जो सेंचुरी लगी है निफ्टी के अंदर ये जो है HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक के दम पे लगी है। और यहाँ पर जो तेज़ी आती है तो उसकी वजह से जो ओवरऑल दूसरे शेयर्स में भी तेज़ी आ जाती है। जैसे आज देखिएगा येस बैंक के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली, फॉलोअप जो है रन अप आज फिर दोबारा से एक सर्किट के ऊपर। तो 2 दिन के अंदर 10% के 2 सर्किट लग गए हैं, जो पहले 5% के सर्किट थे वो 10% के हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा 10% के जो मूव है वो आपको येस बैंक में मिले। और सुबह अगर हम बात करें तो ICICI बैंक कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन मार्केट में जब एक तरफा तेज़ी है तो ICICI और SBI के अंदर कमजोरी का जो भाव था वो नहीं नज़र आया, यानी कि मार्केट में ऊपर से वो जो सेलिंग थी वो सेलिंग ऑब्जर्व हो गई, क्योंकि मार्केट के अंदर HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस के दम पर मार्केट ऊपर की तरफ थी। तो यहाँ पे दोनों जो इंडेक्स है यानी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स भी और निफ्टी इंडेक्स दोनों मजबूत हो गए HDFC बैंक और कोटक की वजह से। तो यहाँ पर जो सारा जो है रुख जो है बदलता हुआ नजर आया, और दोपहर के बाद एक अच्छी जो है बाइंग देखने के लिए मिली। अब देखिएगा अगर ये डेली चार्ट की बात करें तो अभी भी अगर हम इसको एक चैनल के अंदर देखने की कोशिश करें तो देखिएगा इस चैनल के अपर बैंड के अंदर जो है निफ्टी जो है आ चुका है। तो अब यहाँ पर इसको तोड़ के जो है अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो एक नया ब्रेकआउट आएगा, या यहाँ पर एक चैनल के निचले टर्म्स की तरफ आ सकता है। तो क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, मार्केट जो है जिगजैग में चलती है, लेकिन अभी तक जो मार्केट जिस तरीके की चली है इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और चैनल के निचले हिस्से तक जो है मार्केट को लाया जा सकता है, यानी कि जो 13,000 जो है एक्सट्रीम लेवल पर या 13,250 के आसपास तक जो है मार्केट आ सकती है। और इस को जो है आप एक टेक्निकली जो है करेक्शन समझिएगा। भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस तरीके की जो एक शार्प फॉल जो है देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा आज 450 पॉइंट की तेज़ी, और एक समय तो ऐसा था कि ये जो 800 पॉइंट तक जो है 30,800 के लेवल भी टच किए। तो बहुत सारे जो शॉर्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर थे वो शायद आज कवर होते हुए आपको नजर आए होंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा कि करीबन 400 पॉइंट की तेज़ी तो जो HDFC बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक ने ही कर दी थी। तो ये 3 बैंकों के दम पर ही जो है आप देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर तेज़ी थी। उधर देखिएगा SBI में आज थोड़ी कमजोरी थी, हालांकि ये गहरा सकती थी आज, क्योंकि आज PSU बैंक्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग थी। कल की तेज़ी के बाद PSU बैंक के अंदर जो है गिरावट थी। लास्ट टाइम के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर करीबन आधे घंटे के ट्रेड के दौरान IDFC फर्स्ट बैंक ने एक अच्छा मूव दिखाया। तो हो सकता है कि अब ये जो अपने नए रेंज जो है 42 रुपीज़ के आसपास जो है चलता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पर कि इसकी एक रेजिस्टेंस भी है। इसी तरीके से अगर हम चैनल के अंदर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक भी जो है चैनल के ऊपरी टर्म के ऊपर जो है ऊपरी पॉइंट्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तक देखिए अगर हम बात करें तो ये अभी बुलिश पैटर्न के अंदर है, लेकिन एक जो है बाउंस बैक जो है जो आए हैं अभी, तो यहाँ पर एक जो है हल्की सी करेक्शन तो जो है मिड पॉइंट तक जो है आने की संभावना है। और उसके अलावा जो जिस तरीके की लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट में हमने देखने के लिए मिला है कि जब ऐसी तेज़ी आती है तो एक करेक्शन का जो भाव होता है वो थोड़ा सीवियर होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ ही जो है आप बने रहिएगा। और यहाँ पर जो भी अभी सौदे अगर हम देखने की कोशिश करें कि जहाँ पर तेज़ी थी तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर तेज़ी है उनको पकड़ें। जहाँ पर इंडेक्स में HDFC बैंक, कोटक बैंक में अच्छी तेज़ी थी,
यूपीएल के अंदर आज 4.59 की तेजी थी और यूपीएल जो है सब्सिडरी कंपनी मॉडिटर की खबर की वजह से जो है कमज़ोर हो गया था पिछले 15 दिनों के। अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो जो रिकवरी करता हुआ नज़र आ रहा है। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस के अंदर अच्छी तेजी है और डिविडेंड के लिए जो एनबीएफसी कंपनीज के जो रूल्स हैं उनको जो है आज आरबीआई ने ड्राफ्ट उसके पेपर्स जो है जारी किए हैं, जिसके अंदर जो रिस्क वेटेड असेट्स हैं जो CRAR है उसकी 16% की जो रेशियो बताई गई और पिछले 3 साल के अंदर एनपीए 6% से ज़्यादा नहीं रहा हो, तो ऐसी जो खबर है वहाँ पर वो कंपनियां डिविडेंड पे कर पाएंगी। तो कुछ एनबीएफसीज जो कमज़ोर एनबीएफसीज है उनके लिए ख़राब खबर है, लेकिन बजाज फाइनेंस जैसी जो मजबूत कंपनियां हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो जो कि अपने शोल्डर को डिविडेंड पे कर सकें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आईटीसी देखिएगा, आईटीसी में मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि देखिएगा मार्केट के अंदर आईटीसी अभी भी सबसे अंडर वैल्यूड। अगर पूरे इंडेक्स के अंदर अगर किसी शेयर्स को मुझे अंडर वैल्यू ढूंढना हो तो मुझे आईटीसी नज़र आता है। तो आईटीसी जब मार्केट नीचे गिरेगी भी तब देखिएगा बुल्स आईटीसी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो आईटीसी में मेरा व्यू अभी भी जो है पॉजिटिव है। इवन मार्केट की करेक्शन के अंदर भी मुझे लगता है कि आईटीसी जो है ऊपर की तरफ खींचने की जो कोशिश होती रहेगी। इसके अलावा फार्मा के अंदर भी सिमिलर जो है व्यूज़ मेरे हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा हिंडाल्को में आज भी प्रॉफिट बुकिंग थी, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, विप्रो, लेकिन ये सब माइनर थी क्योंकि जब मार्केट इतनी तेज़ थी और अब भी जो निफ्टी को जो खींच रहा है वो एनबीएफसी स्पेस और बैंकिंग स्पेस है। तो बीएफएसआई स्पेस जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जो है ये जो स्पेस है यहाँ से जो है आप देखते हैं कि पूरी जो है मार्केट को जो है रैली मिल रही है। देखिएगा रैली तो आप शेयर्स की बात करें तो वहाँ से मिल रही है, लेकिन बिना पैसों के क्या होता है। तो देखिएगा एफआईज ने आज फिर 3564 करोड़ की बाइंग की है। तो पैसा आ रहा है जिससे आप इंडेक्स को देख रहे हैं। जिस दिन ये पैसा रुकना शुरू होगा उसी दिन मार्केट के अंदर पेन आएगा। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये किसी भी दिन अगर ये पॉइंट उल्टा हो गया और किसी भी दिन ये 3500 की बाइंग जो है अगर 3500 की सेलिंग में अगर कन्वर्ट हो गई तो वो उस दिन जो है बड़ा पेनफुल होगा। तो इसीलिए जो है हमें लगता है कि थोड़ा अलर्ट जो है हमें रहना चाहिए। उसके अलावा पुट कॉल रेशियो जो है ईयर एंड की भी बात हो रही है क्योंकि अब तो दिसंबर है तो ईयर एंड भी है और ये मंथ एंड भी है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी के अंदर मंथ एंड वाली की बात करेंगे, हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी कि अगर ये 2 के आसपास पहुंचती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन ये महीने के एंड वाली है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, तो अभी हो सकता है कि कल मुझे लगता है कि थोड़ा न्यूट्रल ट्रेड रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी जो है कंफर्टेबल है, 1.45 है। लेकिन निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो निफ्टी के अंदर जो 1.87 है और बैंक निफ्टी में 1.45 है मंथ एंड की, ये यहाँ पर मार्केट को स्पेशली ओवरबोट होने का जो है इंडिकेशंस दे रही है। और जब मार्केट ओवरबोट होती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना जरूर से जरूर रहती है। लेकिन अब ये 10 तारीख वाली बात करते हैं। तो जो 10 तारीख यानी कि कल की एक्सपायरी के अंदर, तो कल की एक्सपायरी के अंदर भी देखिएगा बहुत बड़ी वीकनेस नहीं आ सकती है क्योंकि जिस तरीके की तेजी है, अगर कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ अजीब हो जाए या वर्ल्ड मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो देखिएगा एक न्यूट्रल ट्रेड होने की संभावना है कल। -100 से +100 के बीच में जो है हमें निफ्टी के लगता है कि इसी के बीच में जो है झूलता रहेगा, क्योंकि जो कॉल और पुट राइट की हुई हैं तो बड़े प्लेयर्स उन कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स है उनको एंजॉय करेंगे और वो पुट और कॉल्स के प्रीमियम जो है उनके प्रॉफिट के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जो है विशेष नज़र जो है बना के रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हो सकता है कि जो मैं भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये बदल भी जाए। तो इस सारे के सारे एनालिसिस के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे जो है मंदी के व्यू है, मेरे मंदी के व्यू बिल्कुल नहीं है, लेकिन मार्केट जिन लेवल पर है वहाँ पर डर लगना जो है स्वाभाविक है, अलर्ट रहना स्वाभाविक है। हालांकि देखिएगा जो लोग बुल हैं वो उनको एक नई टारगेट मिल जाएगी। जब निफ्टी 7,500 गया था तो सब लोग बोल रहे थे कि निफ्टी 4,000 चला जाएगा, 6,000 चला जाएगा। तो एक जो पैसिमिज्म होता है वो ओवर होता है, इसी तरीके से जो ऑप्टिमिज्म होता है वो भी ओवर होता है। तो अभी जैसे ही निफ्टी 13,000 13,500 पे तो लोग आपको 15,000 17,000 या 20,000 तक के टारगेट देने शुरू कर देंगे। तो ये जो ओवर ऑप्टिमिज्म है और ये जो पैसिमिज्म है यानी कि जो फियर और ग्रीड है, इसके बीच में जो आप बैलेंस बनाएंगे तभी आप जो है अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो मैं केवल यही मानता हूँ कि यहाँ पर एक स्पेशल अलर्ट की जो है ज़रूरत है और उसके लिए जो सबसे खास बात ये है कि जो भी ट्रेड लें उसमें अपना स्टॉप लॉस जो है साथ रखें और जहाँ पर भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनको छोड़ के अगर कोई भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं तो उन पे एक जो है स्टेज वाइज जो है
उनमें प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी चाहिए, जिससे कि आपके प्रॉफिट भी जो है इंटैक्ट रहें। तो यहाँ पर जो पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगे जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।